हाय गाइस, टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज ये हमारे कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे और टेबल में जितने टैग यूज़ होते हैं, टेबल टैग हो गया, टेबल का हेड हो गया, टेबल बॉडी हो गई, TR टैग हो गया, TH टैग हो गया, TD टैग हो गया, और टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लूँगा डे 8 के नाम से, और मैंने इसको ओपन कर लिया है। और ओपन कर देने के बाद में हम लोग इसमें HTML का बॉयलर प्लेट कोड डालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बस सिंपल सा HTML डाल दिया है और बॉडी के अंदर मैंने जो भी डाला है वो मुझे वेब पेज पर दिखना चाहिए। तो मैं इसको सेव करूँगा HTML एक्सटेंशन में, सेव एज, और day8.html फॉर्मेट में सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद में मैं फ़ाइल में जाऊँगा तो मुझे यहाँ day8 वाली फ़ाइल मिल चुकी है। मैं इसको ओपन कर लूँगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब चैनल बॉडी में आ चुका है। और मैं इसको जल्दी से हटा करके यहाँ पर टेबल टैग लिखने वाला हूँ। तो मुझे वेब पेज पर टेबल बनाने के लिए टेबल टैग देना होता है। तो मैं लिखूँगा टेबल, और टेबल को मैंने कर दिया है क्लोज। और टेबल में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, टेबल का हेड जिसमें हम लोग हेडिंग्स डालने वाले हैं, और टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी के अंदर हम लोग टेबल का डेटा डालने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बना देता हूँ टेबल का हेड, टी हेड, और टी हेड को मैंने कर दिया क्लोज। और फिर मैं बना दूंगा टी बॉडी, टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी के अंदर हम लोग टेबल का डेटा डालने वाले हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो टेबल के हेड के अंदर हम लोग क्या कॉलम्स होने चाहिए वो हम बता सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका कोर्स हो सकता है। तो मुझे वो चीज़ बनाने के लिए एक रो लेनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर मुझे कॉलम्स बताने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर TR टैग का यूज़ करने के बाद में मुझे एक रो मिल जाएगी, और रो के अंदर मुझे क्या कॉलम्स चाहिए वो हम बता सकते हैं। टेबल की हेडिंग क्या होने वाली है, हम लोग उसके लिए TH टैग का यूज़ कर सकते हैं और टेबल की हेडिंग्स को बता सकते हैं। तो TH टैग के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँगा स्टूडेंट नेम, TH टैग को क्लोज कर दिया मैंने। और मैं इसी TH टैग को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया 2 बार। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का कोर्स। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, और मैं पेज को रीलोड करने के बाद में मुझे यहाँ पर टेबल का हेड मिल जाना चाहिए, यानी टेबल्स की जो हेडिंग है वो मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे टेबल की हेडिंग मिल चुकी है। अब मैं इसके अंदर डेटा डालने वाला हूँ। तो टेबल बॉडी के अंदर हम लोग जाएंगे और टेबल रो ले लेंगे, और टेबल रो के अंदर मैं डेटा डालने वाला हूँ, टेबल रो। और फिर मैं TD टैग का यूज़ करूँगा टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, टेबल डेटा टैग। और टेबल डेटा टैग के अंदर जो हमने यहाँ पर हेडिंग्स दी हैं, जो कॉलम हमने बनाए हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम हुआ, एज हुआ, कोर्स हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टूडेंट का नेम अब है कुमार, और फिर मैंने इसको कर दिया है क्लोज।
इसी डेटा को हम कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं। एज हो गई है 23, कोर्स चल रहा है एमटेक। मैंने कंट्रोल से सेव किया और सेव करने के बाद जब पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ चुका है हमारे पास। स्टूडेंट नेम अभय कुमार, स्टूडेंट एज 23, स्टूडेंट कोर्स एमटेक। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी रो बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल रो बनाई है, इसी को मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर तो मुझे एक दूसरी रो मिल जाएगी। अभय कुमार 1 और यहाँ पर 2 3 1 कर दिया और फिर यहाँ पर एमटेक 1 कर दिया है। मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस से, फिर पेज को रीलोड किया, दूसरा रिकॉर्ड आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेब पेज में टेबल बना सकते हैं। अभी हमारी टेबल इस तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग टेबल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका यूज़ करके टेबल को थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। टेबल में बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर इक्वल्स टू द 10, यानी टेबल का बॉर्डर 10 पिक्सल होना चाहिए। मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। पेज को रीलोड करने के बाद में टेबल में 10 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। टेबल का बॉर्डर मुझे दूसरे कलर में चाहिए, तो हम लोग इसके बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके दूसरा कलर कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया। मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। सेव करने के बाद में मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर ग्रीन हो चुका है। ऐसे ही सेल्स के बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो वहाँ पर सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू द 10 पिक्सल करने के बाद में सेल के बीच में स्पेस मुझे मिल जाएगी 10 पिक्सल्स की। कंट्रोल से सेव करने के बाद में मैंने पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर देखा कि सेल के बीच में स्पेस आ चुकी है। ऐसे ही हमारे पास टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग का। जो ये हमारा कंटेंट लिखा हुआ है सेल में, इसके अराउंड मुझे कितना स्पेस चाहिए वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा, सेल पैडिंग टाइप करूँगा और सेल पैडिंग इक्वल्स टू द, मैं इसको 5 पिक्सल दे दूँगा और कंट्रोल से सेव किया मैंने। और सेव करने के बाद में मैं इस पेज को रीलोड करूँगा और रीलोड करने के बाद में कंट्रोल से सेव किया। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है शायद। सेल पैडिंग डिलीट पैडिंग, कंट्रोल से सेव किया और सेव करने के बाद मैंने पेज को रीलोड किया तो यहाँ जो ये कंटेंट था इसके अराउंड में मुझे स्पेस मिल चुका है 5 पिक्सल का। ये जो मैंने टेबल के एट्रीब्यूट बॉर्डर, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देने के बाद में इस कलर को स्टाइल किया है, ये स्टाइल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हम लोग टेबल टैग के अंदर इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू टेबल को स्टाइल करें। अभी हम लोग HTML कोर्स सीख रहे थे तो मैंने यहाँ पर इनको बता दिया है, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स HTML5 में डेप्रिकेटेड कर दिए गए हैं और इसकी जगह पर हम लोग मॉडर्न CSS का यूज़ करते हैं टेबल को स्टाइल करने के लिए। तो CSS क्या होती है और कैसे हम लोग स्टाइल कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को, तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग CSS की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पर देख लेंगे हम लोग। इसी टेबल को हम लोग CSS से एकदम वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पर टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और हम लोग CSS के थ्रू टेबल को और भी अच्छा बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल टैग्स को अच्छे से समझा। टेबल का हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है और TR TH TD टैग क्या होते हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।